हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जहां देश में सोमवार को लोकसभा चुनाव 2019 के 5वें चरण की मतदान हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करने में जुटी हुई हैं। इस चुनाव में बयानबाजियों और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस कदर चालू है कि हर समय किसी न किसी पार्टी की ओर से विपक्षियों के लिए बयान आ ही जाते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के पाकिस्तान के साथ खुफिया रिश्ते हैं और पीएम मोदी का राष्ट्रवाद सिर्फ एक धोखा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरे देश भर में टैक्स आतंकवाद फैलाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टैक्स के नाम पर हजारों लाखों की संख्या में नोटिस देकर आतंक फैलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राष्ट्रवाद नहीं, छत राष्ट्रवाद है। केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि मोदी राज में 5 साल में पूरे देश में टैक्स आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म की स्थिति पैदा की, जिससे कारोबार जगत तबाह हो गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर व्यापारियों को नोटिस थमा रही है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि इससे देश में टैक्स टेररिज्म छाया है, कारोबारियों में आतंक फैला है। केजरीवाल ने मोदी पर पाकिस्तान के साथ गोपनीय रिश्ते रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के पाकिस्तान के साथ खुफिया रिश्ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जी ने फर्जी राष्ट्रवाद का माया जाल बना दिया है। कारोबारी जगत के लोग इस माया जाल से परे देखें, तब सच्चाई समझ आएगी। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि वो व्यापारियों के साथ खड़े हैं और उन्हें सीलिंग से राहत दिलाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार की मंशा नहीं है कि दिल्ली में सीलिंग रुके। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी का इतने साल साथ देकर देखा, अब केजरीवाल का साथ दे। केजरीवाल आखिर सांस तक कारोबारियों का साथ देगा। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नोटबंदी और जीएसटी को असफल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सरकार चलाना नहीं आता। उन्होंने कहा है कि जीएसटी और नोटबंदी जैसी जो कदम मोदी ने उठाए वो व्यापार क्षेत्र के खिलाफ है। उन्हें समझ नहीं है कि कैसे देश चलाया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी रविवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाते हुए मोदी को तानाशाह बताया था। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर हुए हमले की बात कहा था कि सीएम बनने के बाद उन पर 5वीं बार हमला किया गया और ये हमला मुझ पर नहीं बल्कि दिल्ली की जनता पर किया गया है। केजरीवाल ने कहा था कि अब तक उनके ऊपर 9 बार हमला हो चुका है, जबकि 33 मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं केजरीवाल ने शनिवार को हुए हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं रात दिन दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा हूं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान अचानक एक युवक ने आकर अरविंद केजरीवाल को चांटा मार दिया। हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद सियासत गर्मा गई है। शनिवार को केजरीवाल पर हुए हमले के बाद आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि ये घटना मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा मोदी सरकार के अधीन है, लेकिन केजरीवाल का जीवन सबसे असुरक्षित है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि क्या मोदी और अमित शाह अब केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं? 5 साल सारी ताकत लगाकर जिसका मनोबल नहीं तोड़ सके, चुनाव में नहीं हरा सके, अब उसे रास्ते में इस तरह हटाना चाहते हो। कायरो, ये केजरीवाल ही तुम्हारा काल है। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।